स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल डराने वाला काला सांप। कितने मजेदार है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस बच्चे से डरता हूं? ग्लोरियन ने हंसते हुए कहा। उसे लगा कि महिला जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे रही है। उसने उससे बच्चे को और अधिक ना उकसाने के लिए भी कहा। तो क्या हुआ अगर उसने बच्चे को उकसाने पर जोर दिया? बच्चा संभवतः कर ही क्या सकता है? वह उस बच्चे से क्यों डरेगा जो केवल एडवांस लेवल तक ही रैंक कर पाया था? उस आदमी ने उसका जेट नष्ट कर दिया था और उसका शेड्यूल गड़बड़ा दिया था। जीवित उसका खाल न उधेड़ कर वह काफी दयालु हो रहा था। आदर्श, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं इसे संभाल लूंगी। मैं आपको हीरो हंटर एजेंसी की शपथ दिलाती हूँ, मैं उन्हें राधा को अपने साथ नहीं ले जाने दूंगी। ईशाना को छुपे हुए डिमन आदर्श के सामने घुटने टेकने की लगभग इच्छा हो गई थी। अधिकारियों ने डिमन एलिमेंट को गुप्त रखने के लिए हर संभव प्रयास किया था, मुख्यतः क्योंकि दुनिया भर के जादुई संगी कब्बे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर कोई उनके खिलाफ साजिश रच सकता है। आदर्श की अविश्वसनीय प्रतिभा, तेजी से सुधार और डिमन एलिमेंट की शक्ति के साथ वह जल्द ही एक सक्षम और शक्तिशाली मैजिशियन बन जाएगा। अधिकारियों को आदर्श से बहुत उम्मीदें थी। यही कारण है कि उन्होंने उसे तेजी से सुधार करने में मदद करने के लिए वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए नियुक्त किया था। हालांकि अगर अधिकारियों के मैजिक एसोसिएशन के साथ फैसले पर पहुंचने से पहले डिमन एलिमेंट का खुलासा हो गया तो यह बड़ी परेशानी लाएगा। आदर्श को मैजिक एसोसिएशन के लोग ले जाएंगे, वह फिर कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाएगा। कल्टीवेशन करना तो दूर की बात है। ईशाना मौखिक रूप से आदर्श को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह वास्तव में पार्थेन मंदिर कॉलेज के शिक्षण स्टाफ को मारने के लिए बैकअप के लिए कॉल करने पर विचार कर रही थी। आदर्श की पुतलियां अब चांदी जैसी हो गई थी। उनमें से गहरी चांदी की किरणें फूट रही थी। उसकी आंखों की गहराई में चांदी की पुतलियों में ग्लोरियन का गौरवपूर्ण अभिमानी चेहरा और एक अजीब भारी धुंध झलक रही थी। आदर्श ने शिक्षक की ओर देखा, अपना ध्यान ग्लोरियन से हटाकर कहीं से दिखाई देने वाली धुंध पर केंद्रित किया। धुंध प्राइवेट जेट के पीछे थी। आदर्श को पता ही नहीं चला कि यह कब सामने आया। धुंध बहुत बड़े क्षेत्र को नहीं ढक रही थी, फिर भी यह इतनी अधिक थी कि लगभग आसमान को छू सकती थी। वह धुंध में अस्पष्ट रूप से एक रूपरेखा और कुछ विशाल तराजू की चमक देख सकता था। ये देखते ही आदर्श की आंखों का रंग उड़ गया। जैसे ही वह धीरे धीरे मुस्कुराया, उसके चेहरे का गुस्सा गायब हो गया। बहुत अच्छा, भले ही आप पार्थेन मंदिर कॉलेज के छात्र नहीं हैं, मैंने आपको धैर्य रखने का पाठ पढ़ाया है, इसलिए आप किसी ऐसे दुश्मन को भड़काने नहीं जाएंगे जिसके खिलाफ आपका पास कोई मौका ना हो। ग्लोरियन ने संतुष्टि में सिर हिलाया जब उसने आदर्श को शांत होते देखा। क्या उन्होंने गंभीरता से सोचा था कि उनके जैसे पवित्र शिक्षक को छोटे बच्चों को धमकाने में मजा आता था? यदि उसने अपने विमान को क्षतिग्रस्त नहीं किया होता तो वह उस बच्चे को क्यों उठाता? यदि बच्चा माफी मांगता है और नुकसान की भरपाई करता है तो वह उसे माफ करने पर विचार करेगा। क्या ऐसा है? आदर्श की आंखें मुस्कुरा रही थी, जैसे पहले से ही बिल्कुल अलग व्यक्ति हो वह। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति को उत्तेजित ना करने का सबक सिखाऊंगा जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आदर्श ने कहा, ओह, क्या आप की पृष्ठभूमि के कारण यह है? ग्लोरियन ने अपनी भुएं ऊपर उठाई, क्योंकि वो अनुमान लगा रहा था क्या उसने चीन में कुछ उच्च पदस्थ लोगों के बेटे को नाराज किया है। यह परेशानी भरा होगा, क्योंकि चीन के कुछ मैजिशियनों के पास अथाह ताकत थी। आदर्श ने कहा, मैं एक सामान्य पृष्ठभूमि से आता हूं, लेकिन आपके पीछे की कहानी अलग है। सच तो यह था कि जब आदर्श ग्लोरियन के साथ बातचीत कर रहा था, ईशाना और डिगियस दोनों पूरी तरह से वहीं जमे हुए थे जहां वे खड़े थे। यह ऐसा था मानो वे डर गए हो। उन्होंने अपना सिर उठाया, लेकिन वे प्राणी के शरीर का मुश्किल से आधा हिस्सा ही देख सके। मैं देखना चाहूंगा कि चीन में
कौन है? शब्दों का उच्चारण करते समय ग्लोरियन ने अपना सिर घुमाया। यह अचानक अंधेरा क्यों हो गया? उसे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। अचानक ग्लोरियन कांपने लगा, मानो उस पर लाइटनिंग गिर गई हो। उसने अविश्वास से अपनी निगाहें उठाई, एक विशाल काला शरीर देखा। जैसे ही उसने अपना सिर आगे उठाया, उसे शरीर पर बड़े बड़े तराजू दिखाई दिए। अपना सिर और ऊपर उठाते हुए उसने सोचा कि वह प्राणी का सिर देखेगा, फिर भी वह उसके शरीर को ही देख पा रहा था। अंततः धुंध के टॉप पर ग्लोरियन अपने सिर को पूरी तरह से पीछे झुकाकर वह मुश्किल प्राणी के विशाल सिर को देख सका। सांप का सिर आसमान से धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। ग्लोरियन का प्राइवेट जेट सांप के मुंह के आकार का भी नहीं था। भयानक सांप की जीभ फुंकार के साथ मुंह से बाहर निकली और लकवाग्रस्त ग्लोरियन पर तरल पदार्थ उगल रही थी। गाढ़े चिपचिपे तरल पदार्थ ने ग्लोरियन के सुनहरे बालों और वस्त्र को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। फिर भी उसने अपनी उंगली हिलाने की भी हिम्मत नहीं की। सांप, सांप! डिगियस हकला रहा था। उनके सीनियर ग्लोरियन पहले से ही डर से अपनी आत्मा खो चुके थे। एक पवित्र शिक्षक और एक प्रतिभाशाली सुपर मैजिशियन के रूप में शायद ही ऐसा कुछ था जिसे वह भयावह के रूप में वर्णित करेगा। लेकिन यहाँ चीन में नामक स्थान पर उन्हें एक मिला था, सबसे डरावना प्राणी जो उन्होंने अपने जीवन में कभी देखा था। शुक्र दोस्त, चलो अच्छे से बात करते हैं। डिगियस को एहसास हुआ कि सांप आदर्श और ईशाना के प्रति मित्रवत था। जब उसने देखा कि दोनों काफी शांत थे। आप अभी इतने ईमानदार क्यों नहीं थे? मेरा सांप भाई यहाँ आपके निजी जेट से बहुत तेज है। तुम दोनों उसके पेट के अंदर क्यों नहीं चले जाते? और मैं उससे तुम्हें वापस ग्रीस भेजने के लिए कहूंगा। आदर्श ने मुस्कुराते हुए पूछा। इसके बारे में चिंता मत करो, हम खुद वापस जा सकते हैं। डिगियस खुद को खोने की कगार पर था। क्या वह उनसे मजाक कर रहा था? सांप के पेट के अंदर जाओ, क्या वे इसे जीवित बाहर निकाल पाएगा? पर माफ करें, आइए इस पर ठीक से चर्चा करें। हम यहाँ पहली बार आए हैं, इसलिए हम नियमों से ज्यादा परिचित नहीं है। युवा श्रीमान, चलिए इसके बारे में कहीं और बात करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसे हम ठीक से व्यवस्थित नहीं कर सकते। क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता? परिवर्तन संघ के उपाध्यक्ष ग्लोरियन ने हिलने की हिम्मत नहीं की। उनका रवैया एक क्षण पहले के लिए उनके अहंकारी व्यवहार से बिल्कुल अलग था। आदर्श को पहले से ही ग्लोरियन से रवैये में बदलाव की उम्मीद थी। वो आदमी एक सुपर मैजिशियन था, फिर भी काला सांप की एक नजर में एक सुपर मैजिशियन अभी भी कुछ नहीं था। काला सांप माउंटेन ज़ॉम्बी के समान स्तर पर था। न केवल वह ग्लोरियन के साथ गंभीरता से व्यवहार नहीं करेगा, बल्कि भले ही पाथेन मंदिर के सभी एक्सपर्ट यहाँ हो, फिर भी काला सांप उन्हें हरा देगा। क्या आपने अपना सबक सीख लिया? आदर्श मुस्कुराते हुए ग्लोरियन के पास गया और गंभीर स्वर में पूछा। ग्लोरियन ने बार बार सिर हिलाया। मैंने किया। क्या आप अपने सांप भाई को दूर रहने के लिए कह सकते हैं? मुझसे दूर रहे? ग्लोरियन ने सावधानी से पूछा। आदर्श ने ग्लोरियन की दलील को नजरअंदाज कर दिया। वह विमान पर कूद गया और काले सांप की नाक को सहलाया। काले सांप ने फुसफुसाया और अपनी जीभ की नोक से आदर्श को चाटा। ग्लोरियन और उसका दल भाग्यशाली नहीं थे, उन्हें यहाँ हांगजो में आदर्श को चुनौती देनी पड़ी थी। काला सांप को अब महसूस हुआ कि आदर्श खतरे में है और वह तुरंत आ गया। यदि आदर्श ने काले सांप को नहीं रोका होता तो उसने सुपर मैजिशियन ग्लोरियन को एक ही बार में काट लिया होता। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल, पिटाई के बाद अच्छा व्यवहार करना। हुसैनगढ़ परिवर्तन संघ। पत्थरों के झुकी हुई दीवार से एक साफ धारा बह रही थी, जिससे दीवार पर उकेरे गए शब्द गीले हो गए ताकि वे डूबते सूरज की रोशनी में टिमटिमाए। बांस की एक छोटी सी लकड़ी में सुनहरी रोशनी चमक रही थी। बीच में एक साधारण मेज और पत्थर से बनी कुछ कुर्सियां खड़ी थी। बाहरी लोगों के साथ मामलों पर चर्चा करने के लिए परिवर्तन संघ द्वारा इस स्थान का उपयोग अक्सर बैठक कक्ष के रूप में किया जाता था।
विमान, क्या मुझे नुकसान की भरपाई करनी होगी? आदर्श ने मेज पर अपनी उंगली थपथपाई और पार्थेन मंदिर कॉलेज के 2 शिक्षण कर्मचारियों से सख्ती से पूछताछ की। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यह बीमा द्वारा कवर किया गया है, इसके बारे में चिंता न करें, ग्लोरियन ने मित्रतापूर्ण चेहरे के साथ कहा। इस बार उसकी मुस्कान सच्ची थी। यह अब विनम्र नहीं बल्कि असम्मानजनक प्रकार का था। सच तो यह था कि वह अभी भी उड़ते हुए काले सांप द्वारा यहां लाए जाने के अनुभव में डूबा हुआ था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पुराने पुजारियों ने उन्हें विशेष रूप से चेतावनी दी थी कि वे चीन में कोई परेशानियां ना फैलाए। जब शहर में इतना बड़ा सांप था तो क्या राजा सरकार को इसकी परवाह नहीं थी? बकवास। क्या तुम अब भी उसे ले जाओगे? आदर्श ने अपने बगल में राधा की ओर इशारा किया। हाथ में ड्रिंक लिए वह पूरी तरह से एक क्लास टीचर में बदल गया था। अरे भाई आदर्श, मुझे शिक्षक कहो। शिक्षक? आदर्श, मिस राधा वास्तव में हमारे कॉलेज में पढ़ने के लिए बहुत उपयुक्त है। हम सिर्फ आदेशों का पालन कर रहे हैं, ग्लोरियन ने थोड़ा शर्मिंदा स्वर में कहा। जिस व्यक्ति को उसमें रुचि है वह हमसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। राधा उस आदमी से के रवैये से काफी चकित थी। लड़ाई हारने के बाद इस ग्लोरियन का व्यवहार बहुत अच्छा था। वह अपने पिछले घमंडी व्यवहार की तुलना में बिल्कुल अलग व्यक्ति था। मुझे वास्तव में कोई परवाह नहीं है। मेरा निर्णय लड़की के लिए अंतिम है। विमान पकड़ो और स्वयं वापस जापान लौट जाओ और उस व्यक्ति को बताओ कि राधा अपने देश में रहकर ठीक है, उसे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, आदर्श ने कहा। यह ग्रीस है, ग्लोरिया ने जोर से कहा। यह ऐसा ही है, आदर्श ने कहा। मुझे डर है कि हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। सच तो यह है कि हम अपने छात्रों का चयन करने में काफी सख्त है। हम उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जिन्हें हमने चुना है, ग्लोरियन ने दृढ़ता से कहा, लेकिन उन्होंने तुरंत वेस्ट लेक की दिशा में देखा। अभी भी हार नहीं मान रहे? आदर्श ने पूछा। हम कोई परेशानी नहीं चाहते। हम ईमानदारी से मिसेस राधा को अपने कॉलेज में आमंत्रित कर रहे हैं। यदि हम उस छात्र को वापस ले जाने में विफल रहते हैं जिसमें महान गुरु की रुचि है तो हम बर्बाद हो जाएंगे, ग्लोरियन ने कहा। मुझे लगता है कि हम इससे हमारी चर्चा समाप्त हो जाती है। मैं इस काले सांप से तुम्हें वापस भेजने के लिए कहूंगा। ओह ग्रीस, आदर्श अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ग्लोरियन और डीजीएस परेशान दिख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आदर्श इतना कठोर होने की कोई जरूरत नहीं है। आइए सुने कि उन्हें क्या कहना है। राजेश ने सलाह दी। हाँ टीचर आदर्श, आप भी जानते हैं कि मिसेस राधा के पैर किसी अजीब बीमारी से परेशान हैं। पार्थिव मंदिर हर तरह की अजीब बीमारियों के इलाज के लिए जाना जाता है। शायद मिस राधा वहां पढ़ाई के दौरान अपने पैरों को ठीक करने का कोई तरीका ढूंढ सके। कम से कम महान गुरु मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम उसे वापस लाने के लिए उत्सुक है ताकि उसका जल्द से जल्द इलाज किया जा सके। आखिरकार महान गुरु काफी व्यस्त है, यहां तक कि उनके छात्रों को भी वह केवल कुछ ही बार पढ़ाएगी, ग्लोरियन ने कहा। आदर्श ने अपना ध्यान राधा की ओर लगाया जो उसे देख रही थी। सच में? आदर्श ने मांग की। हमने पहले ही प्रोफेसर को इसके बारे में बता दिया है। क्या उसने इसका बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया? ग्लोरियन ने कहा। आदर्श ने सिर हिलाया। ग्लोरियन ने एक कुटिल मुस्कान बिखेरी। शिक्षक आदर्श, आपको पार्थिव मंदिर में विश्वास करना चाहिए। आप अभी भी युवा है, इसलिए संभव है कि आप दुनिया के भर के संगठनों से परिचित नहीं हैं, लेकिन आप यहां राष्ट्रपति राजेश से पूछ सकते हैं। एक बार जब हम व्यक्ति को ठीक करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो ऐसा लगभग कुछ भी नहीं जिसका इलाज हमारा पार्थिव मंदिर नहीं कर सकता है। यदि शर्तें पूरी होती है तो हमारे पास किसी को पुनर्जीवित करने की भी क्षमता है, ग्लोरियन ने कहा। आदर्श ने पार्थिव मंदिर के बारे में पहली बार नहीं सुना था। जब समर्थ को एक शापित जानवर में बदल दिया गया और उसकी आत्मा को चकनाचूर कर दिया गया तो उन्होंने कहा कि केवल पार्थिव मंदिर ही उन्हें बचा सकता है। हालांकि
आदर्श अभी भी संगठन से अपरिचित था। उसे कुछ सलाह देने के लिए मिस्टर राजेश की आवश्यकता थी। आदर्श, ग्लोरियन सही है। पाथेन मंदिर वास्तव में जितना उन्होंने कहा था उससे कहीं अधिक प्रतिभाशाली है। राधा की बीमारी को ठीक करने की कोशिश में बहुत समय बिताया है, लेकिन वह अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही है। मैंने सुना है कि आपके क्लॉक टावर एनफोर्समेंट यूनियन के भैरव जी से भी इस पर नजर रखने के लिए कहा है। फिर भी उन्हें भी नहीं पता कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। अगर भैरव जी को भी पता नहीं तो मुझे डर है कि आपको हमारे देश में कोई परवाही इलाज नहीं मिलेगा, मिस्टर राजेश ने कहा। आदर्श चुप हो गया। भैरव जी एक प्रतिभाशाली चिकित्सक थे। आपदा के बाद आदर्श के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए उन्होंने हांगजो का दौरा किया था, जब आदर्श अभी भी पहाड़ पर ट्रेनिंग ले रहा था। हालांकि आदर्श ने जल्द ही भैरव जी से सुना कि उसे भी पता नहीं है कि राधा की बीमारी का इलाज कैसे किया जाए। पार्थेन मंदिर का हीलिंग मैजिक हमारे मैजिक एसोसिएशन से काफी बेहतर है आदर्श। अगर वहां अभी भी कोई इलाज नहीं है तो मेरा मानना है कि इस दुनिया में से बेहतर कोई जगह नहीं है जहां आप जा सकते हैं, मिस्टर राजेश ने कहा। सही है, और इसके अलावा हमारा पाथेन मंदिर किसी का भी इलाज नहीं करता है। लेकिन अगर हम मिसिस राधा हमारे कॉलेज की छात्रा है तो यह अलग कहानी है, ग्लोरियन ने कहा। आदर्श, पाथेन मंदिर उसके लिए एकदम सही है। मैं जानता हूं कि तुम चिंतित है कि वहां कोई उसकी देखभाल नहीं कर रहा। यदि मिस लू की गारंटी आपके लिए पर्याप्त नहीं है तो मैं उसके साथ पाथेन मंदिर का दौरा करूंगा। वह मेरा पुराना दोस्त है। मैं राधा के लिए उसके साथ रहने की व्यवस्था कर सकता हूँ। मेरा मानना है कि वह अपनी कंपनी को बनाए रखने के लिए उसकी जैसी लड़की को पाने को तैयार है, मिस्टर राजेश ने दृढ़ता से कहा। हुसैनगढ़ प्रवर्तन संघ के अध्यक्ष के रूप में उनके पास विवाद को निपटाने की जिम्मेदारी थी। आखिरकार ग्लोरियन वर्तमान में पाथेन मंदिर का प्रतिनिधित्व कर रहा था। पाथेन मंदिर दबाव में हो सकता है क्योंकि वे उस छोटे शैतान आदर्श की सहमति के बिना राधा को दूर ले जाना चाहते थे। लेकिन यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जिसे वे एक अच्छी बातचीत के लिए सुलझा सकते थे। वे दोनों राधा की भलाई के लिए चिंतित थे। राधा, तुम क्या कहते हो? आदर्श ने राधा से उसकी राय पूछी क्योंकि वह अपना मन नहीं बना सका। इसमें कितना समय लगेगा? राधा ने पूछा। कम से कम 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 2 साल। यदि आपका प्रदर्शन औसत है तो हम आपको 1 वर्ष बाद वापस भेज देंगे। हालांकि हमने आपको ईमानदारी से आमंत्रित किया है, लेकिन यदि आपके परिणाम औसत रहे तो हम आपको अधिक समय तक नहीं रुकने देंगे। हालांकि यदि आपका प्रदर्शन प्रभावशाली है तो यह लंबा चलेगा। इस तरह इससे आपको अधिक चीजें उच्च स्तर तक सीखने में मदद मिलेगी। क्या आप सहमत नहीं हैं? ग्लोरियन ने उत्तर दिया। आदर्श, मुझे लगता है कि उसकी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मिस्टर राजेश ने कहा। मुझे आपकी व्यवस्था पर भरोसा है, आदर्श ने सिर हिलाया। क्या आप उस ट्रेनिंग के लिए विदेश नहीं जा रहे हैं जो 1 वर्ष से अधिक समय तक चलने वाला है? आप ट्रेनिंग के दौरान कभी भी वापस नहीं आएंगे और राधा पाथेन मंदिर कॉलेज में अध्ययन करेगी। जब आप लौटेंगे तो वह अभी अपनी पढ़ाई लगभग पूरी कर चुकी होंगी। शायद तब तक उसके पैर ठीक हो जाएंगे। क्या यह अद्भुत नहीं है? राजेश ने जोड़ा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।